योगिनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? इन नियमों का ध्यान रखने से पाएंगे व्रत का पूर्ण लाभ। योगिनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? इन नियमों का ध्यान रखने से पाएंगे व्रत का पूर्ण लाभ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, तो योगिनी एकादशी व्रत के दिन हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए, इसकी महत्व क्या है, इसकी पूजा के नियम क्या है, व्रत विधि क्या है, योगिनी एकादशी में हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमें व्रत ना करके भी उसका पूर्ण लाभ मिल सके। योगिनी एकादशी में हमें भूल कर भी किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, यह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कुछ ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको आज के इस विषय के बारे में। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और विष्णु जी माता लक्ष्मी की पूजा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन व्रत के दौरान किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले कुछ नियमों का खास ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा ना करने से व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत पापों का नाश करने वाला होता है और इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में योगिनी एकादशी के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन नियमों का ख्याल नहीं रखते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वहीं कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि इस व्रत के दौरान किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। ऐसे में आइए विस्तार से जानें योगिनी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम। एकादशी तिथि के दिन गलती से भी ना करें यह काम। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन कुछ खास नियमों का जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्तों से व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में व्रत रखने वाले को खुद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसकी बजाय आप बच्चों या किसी और घर के सदस्य से तुलसी के पत्ते लाने को कह सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी तिथि को तुलसी की पौधे के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। योगिनी एकादशी को इन चीज़ों का ना माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन भूल कर भी कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में एकादशी तिथि पर उड़द, मसूर, चने, गाजर, गोभी, पालक का साग, सलजम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकता है। साथ ही अगर किसी घर के सदस्य ने व्रत रखा है तो पूरे परिवार को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन खा सकते हैं यह चीज़ें। इस दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में व्रत रखने वाले केवल फलाहार कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सभी प्रकार के फल जैसे केला, संतरा, अंगूर, अनार, पपीता आदि खाया जा सकता है। माना जाता है कि केवल फलों का सेवन करके एकादशी का व्रत रखना बहुत फलदायी होता है। ऐसा करने से जातक के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होने लगता है। मान्यता है कि इस दिन नियमों का ख्याल रखते हुए व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है
और पुण्य फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन इन चीज़ों का करें दान। माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन किसी ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल पिलाने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पीले रंग के वस्त्र अपने घर के किसी वरिष्ठ रिश्तेदार को देने चाहिए। इस दिन आटे, चावल, खीर और अगर संभव हो तो चांदी के सिक्के का दान करना भी विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से निजात मिल सकती है और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि इन नियमों का ख्याल रखकर योगिनी एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।